बात चलो जी देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण करने के लिए हमारे बॉडी में दो चीज है, एक ब्रेन है और एक यानी ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इसमें दो चीज आता है, एक कौन आता है रे? ब्रेन आता है, दिमाग मस्तिष्क, और एक आता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु ठीक है। और एक है तुम्हारा कौन चीज? ग्लैंड ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलता है? ग्रंथि ठीक है। नियंत्रण और समन्वय का मतलब होता है कंट्रोल करना ठीक है। क्या करना? हमारे बॉडी को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करने का मेन काम कौन करता है जी? ग्लैंड करता है ठीक है। हमारे बॉडी पे जितना भी परिवर्तन होता है या फिर जो भी कंट्रोल होता है, जो भी बदलाव होता है, वो सारा किसके कारण होता है? ग्लैंड के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्लैंड, ग्रंथि के कारण ठीक है। ये ग्लैंड भी तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ग्लैंड कितने प्रकार का? 3 प्रकार। पहला प्रकार है ग्लैंड का, कैसा ग्लैंड जी? अंतःस्रावी ग्रंथ। अंतःस्रावी ग्रंथ। दूसरा है बहिर्स्रावी ग्रंथ और तीसरा है मिश्रित ग्रंथ ठीक है। ग्रंथ कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अंतःस्रावी ग्रंथ रुक गया, तब क्या बोलता है? एंडोक्राइन, इसको बोलता है एक्सोक्राइन। समझ आएगी बात? और मिश्रित को तो मिक्सचर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। समझ आएगी बात? चलो 3 प्रकार का क्या है जी? ग्रंथ है। अंतःस्रावी ग्रंथ, बहिर्स्रावी ग्रंथ और मिश्रित ग्रंथ। ग्रंथ नहीं ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बॉडी में जितना भी सारा परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है रे? ग्लैंड के कारण। ग्लैंड से 2 चीज निकलेगा, या तो हार्मोन निकलेगा या फिर एंजाइम निकलेगा ठीक है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम का भी बहुत सारा काम होता है ठीक है। मेन काम होता है भोजन को पचाने का काम कौन करता है जी? एंजाइम करता है। जबकि हार्मोन क्या करता है? हार्मोन क्या करता है? हार्मोन शरीर में बहुत सारे परिवर्तन के लिए क्या होता है? कारण होता है ठीक है। हार्मोन के कारण ही शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो 3 प्रकार का ग्लैंड देख लिए, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित ग्रंथि ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथ। इसको बाद में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, ब्रेन और मेरुरज्जु इसको कब पढ़ेंगे जी? बाद में, जब किसको खत्म कर देंगे तो ग्लैंड को खत्म कर देंगे तो ठीक है। चलो इधर वाला मिटाते हैं और किसको देखते हैं? ग्लैंड को क्या करते हैं देखते हैं ठीक है। चलो ग्रंथि। ग्रंथि में भी सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि का। किसका? बहिर्स्रावी ग्रंथि। अच्छा बताओ, बहिर्स्रावी ग्रंथि में नलिका होगा कि नहीं होगा? बहिर्स्रावी ग्रंथि में किसमें नलिका होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या बनता है जी? हार्मोन बनता है। क्या बनता है? हार्मोन। और ये डायरेक्ट कहां पर जाके मिलता है? किससे मिलता है? ब्लड यानी खून से मिलता है। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि। जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या होता है? नलिकाएं होती है। क्या होती है? नलिकाएं। बाहर फेंकना है तो कैसे करेगा? नाली लगाएगा ना। मान लो कि यहाँ पे मोटर स्टार्ट कर दिया, हमको बाहर पानी फेंकना है तो क्या करेंगे? पाइप लगाएंगे मोटर में ठीक है। और यदि हमको वहीं पानी गिराना है तो क्या करेंगे? अंदर ही गिराना है तो क्या करेंगे? पाइप नहीं लगाएंगे ठीक है। तो जो बाहर जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसमें क्या रहेगा जी? नलिका रहेगा। इसमें क्या पाया जाता है? नलिका पाई जाती है ठीक है। क्या पाई जाती है जी? नलिका। इंग्लिश में इसको बोलता है डक्ट। क्या बोलता है? डक्ट। बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिका ठीक है। बहिर्स्रावी ग्रंथि बताओ क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा कि एंजाइम बनाएगा? एंजाइम बनाता है। यह किस चीज का निर्माण करता है जी? एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंजाइम का निर्माण करता है ठीक है। चलो कुछ कुछ बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बताओ ये तुम्हारा लार ग्रंथि ठीक है।
लार ग्रंथि कैसा ग्रंथि होगा, अंतःस्रावी की बहिर्स्रावी? बहिर्स्रावी होगा। लार ग्रंथि कैसा है जी, बहिर्स्रावी। लार ग्रंथि जो है ना वो बहिर्स्रावी, वो भोजन को पचाने के लिए क्या निकलता है, एंजाइम निकालता है। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम जी, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। ठीक है, कितना जोड़ा लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ा, पैरोटिड, सबमेंडुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, 3 जोड़ा क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। ये लार ग्रंथि क्या करता है, ये लार ग्रंथि भोजन को पचाने के लिए कितने प्रकार का लार निकलता है, 4 प्रकार का क्या करता है, लार निकालता है। ठीक है, ये 4 प्रकार का बताओ। लार ग्रंथि में पाइप होता है कि नहीं, लार ग्रंथि हमारे इस साइड पे होता है। ठीक है, इस साइड पे, और इस साइड से कहां पे जाता है, मुंह में जाता है। तो कैसे चल जाता है, बिना नलिका का, नलिका है कि नहीं, तो जिसमें नलिका होगा वो कैसा ग्लैंड होगा रे, बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा। ठीक है, जैसे दूसरा अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। ठीक है, अश्रु ग्रंथि से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। क्या निकलता है जी, आंसू। क्या निकलता है, आंसू। आंसू ग्रंथि किस ग्रंथि से निकलता है, लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, लैक्रिमल। ठीक है, ये ध्यान दो, हमारा आंख है, इस जगह पे और इस जगह पे 2 ग्लैंड पाया जाता है, छोटा छोटा। ठीक है, उससे क्या निकलता है जी, आंसू निकलता है। क्या निकलता है, आंसू। तो ये वाला ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड जो है वो कैसा ग्लैंड है जी, लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है, आंसू का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, आंसू का। उसके बाद जो अगला ग्लैंड होता है वो तुम्हारा सेरोमिन ग्लैंड। क्या ग्लैंड, सेरोमिन ग्लैंड। ठीक है, अगला जो ग्लैंड है वो तुम्हारा कौन सा ग्लैंड है, सेरोमिन ग्लैंड। ये सेरोमिन ग्लैंड क्या करता है, कान में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है जी, कान में। कान में ऐसे उंगली घुसाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जहां उंगली घुसा ना, इसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, सेरोमिन ग्लैंड। ये सेरोमिन ग्लैंड क्या करता है मालूम है, ये सेरोमिन ग्लैंड जो है ना मोम बनाता है। क्या बनाता है, मोम। मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, मोम का। ये किसका निर्माण करता है, मोम का। हम लोग कान में कोई भी गंदगी घुसता है, ठीक है, तो एयर ड्रम तक ना पहुंचे, सुनिए एक बार, कान के पर्दा तक ना पहुंचे, उसके लिए यहाँ पर पहले ही क्या बना जाता है, मोम। और उस मोम में गंदगी जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, और बाद में आदमी ऐसे करके खुजलाता है और क्या करता है जी, उसको निकालता है। तो क्या है जी, मोम है। क्या है, मोम। वो मोम कौन सा ग्लैंड बनाता है, सेरोमिन ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या बनाता है, आंसू बनाता है। आंसू का निर्माण कौन करता है जी, लैक्रिमल ग्लैंड। कौन करता है, लैक्रिमल ग्लैंड। आंसू निकलता है ना, नहीं निकलता है, तो किधर से निकलेगा, देखना इसका ग्लैंड यहाँ पर है, यहाँ पर। तो जब भी आंसू गिरेगा तो देखना इधर से ही गिरता है। इधर से गिरता है, जल्दी नहीं गिरता है, क्योंकि उसका रास्ता किधर है जी, एक ग्लैंड इधर से आंख में जाएगा, एक ग्लैंड यहाँ पे इधर से इधर डगर के आएगा। तो आंसू गिरेगा तो किधर से, इधर से गिरता है, किधर से, थोड़ा सा रोएगा तो किधर से गिरेगा, इधर से गिरेगा। अब बहुत ज्यादा रोएगा तो चारों तरफ से गिर जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से क्या हो जाएगा जी, गिरेगा। कौन कौन रोया है हाल फिलहाल में, कोई रोया है, हम मेरा 15 साल हो गया रोया, नहीं रोया। चलो ध्यान दो, ये कौन सा ग्लैंड है रे, कौन सा ग्लैंड, सेरोमिन ग्लैंड। सेरोमिन ग्लैंड क्या बनाता है, मोम बनाता है। उसके बाद एक ग्लैंड है सेबेकस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड क्या करता है, दिख रहा है नीचे, पसीना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पसीना का। ठीक है, हमारे त्वचा के अंदर छोटा छोटा ग्लैंड पाया जाता है। वह ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है जी, पसीना का। इसको कौन सा ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, सेरोमेन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सेबेकस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है, पसीना का। ये जो ग्लैंड दिख रहा है, ये ग्लैंड, ये देखो, ये हमारा त्वचा का ऊपरी भाग है, जहां पर बाल निकला हुआ है ना जी। त्वचा का कौन सा भाग है, ये ऊपरी भाग है, ये रहा, ये ऊपरी भाग दिख रहा है तुम लोगों को। इसके अंदर एक छोटा छोटा क्या पाया जाता है, ग्लैंड पाया जाता है।
इस ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? सेबेकस ग्लैंड। इस सेबेकस ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना नहीं निकलता है, तेल निकलता है। क्या निकलता है? तेल, सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम। ठीक है, इस सेबेकस ग्लैंड से क्या निकलता है? सीबम निकलता है। क्या निकलता है? सीबम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेल। और एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं श्वेत ग्लैंड, श्वेत, श्वेत बोल देते हैं। ठीक है, श्वेत ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि। इस श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? पसीना। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। ठीक है, और सेबेकस ग्रंथि से क्या निकलता है? तेल। देखना तुम लोग इधर, अभी सुबह सुबह जो सो के उठा मुंह नहीं धोया है, ठीक है, ऐसे बॉडी को छूना तो नाक के आसपास पूरा तेल तेल लगेगा, नहीं लगता है? तेल तेल लगता है कि नहीं निकल? तो वो तेल कौन से ग्लैंड से निकलता है? सेबेकस ग्लैंड से। ठीक है, कौन सा ग्लैंड से निकलता है? सेबेकस। सेबेकस ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? अंतःस्रावी की बहिर्स्रावी? यदि अंतःस्रावी ग्लैंड रहता सेबेकस ग्लैंड, ठीक है, तो अंदर अंदर किसी ब्लड में मिल जाता, बाहर निकलता। अंदर ग्लैंड है कि नहीं, और उससे बाहर निकलता है, मतलब नली है कि नहीं? नली है। जिसमें जिसमें नली होगा उसको कौन सा ग्रंथि बोलेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलेंगे। कौन सा ग्रंथि बोलेंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ग्रंथि में से हम लोग कितने प्रकार के ग्रंथि को पढ़े जी? 5 प्रकार के। ठीक है, सॉरी, ग्रंथि में से तो पहला ग्रंथि को यदि बांट के पढ़ेंगे तो 3 प्रकार का ग्रंथि होगा, एक अंतःस्रावी, एक बहिर्स्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, कौन सा ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद हम पढ़ रहे सबसे पहले बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसको बोलता है? वैसा ग्रंथि जिसमें नलिका होता है। ठीक है, जिसमें नलिका होता है, और जो खास करके किस चीज का निर्माण करता है जी? एंजाइम का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में कुछ ग्रंथि, सबसे पहले ग्रंथि को देखें, कौन सा ग्रंथि? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, पैरोटिड, सबमेंडुअल और सबलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद अश्रु ग्रंथि, जो किसका निर्माण करता है? आंसू का निर्माण करता है। उस अश्रु ग्रंथि का नाम क्या है? लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? लैक्रिमल। उसके बाद कान में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हम लोग सेरोमिन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सेरोमिन ग्लैंड। ये सेरोमिन ग्लैंड क्या करता है जी? मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मोम का निर्माण करता है। कौन सा ग्लैंड? सेरोमिन ग्लैंड। उसके बाद देखें हम लोग सेबेकस ग्लैंड। सेबेकस ग्लैंड क्या बनाता है? सीबम। क्या बनाता है? सीबम। ये कहाँ पाया जाता है? त्वचा के अंदर। ठीक है, त्वचा के अंदर 2 प्रकार का ग्लैंड, एक सीबम और एक श्वेत। सीबम ग्लैंड क्या करता है जी? सेबेकस ग्लैंड किसका निर्माण करता है? सीबम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सीबम का। ठीक है, सेबेकस ग्लैंड किसका निर्माण करता है? सीबम का। और श्वेत ग्लैंड किसका निर्माण करता है? पसीना का। श्वेत ग्लैंड से क्या बनता है? पसीना बनता है। जबकि सेबेकस ग्लैंड से क्या बनता है? सीबम यानी तेल बनता है। ठीक है, अश्रु ग्रंथि में कौन है? लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि जो है किस चीज का निर्माण करता है जी? एक ग्रंथि और है मायोबियम। ये कीचड़, कीचड़ का निर्माण करता है। ठीक है, आंख में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये नहीं दिख रहा है ना जी? आंख में पाया जाता है ना? कहां पाया जाता है? आंख। ठीक है, तो सुबह सुबह उठ के देखना, सो के उठने के बाद देखेगा इधर में एकदम पूरा जमा हो गया। ठीक है, जमा तो है ना जी? वो कौन सा ग्लैंड बनाता है? मायोबियम ग्लैंड। कौन सा क्या बनाता है वो? कीचड़ बनाता है। वो भी किस ग्लैंड में आता है जी? बहिर्स्रावी ग्रंथि में। कौन सा ग्रंथि में आता है? एक और कौन सा ग्लैंड हो सकता है बताओ? जठर ग्रंथि। ठीक है, मतलब जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन, एंजाइम निकलता है ना। वो क्या ब्लड से मिलता है? नहीं मिलता है। खाना से मिलता है ना जी, वो ब्लड से नहीं मिलता है। तो जठर ग्रंथि को भी हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जठर ग्रंथि से कितने प्रकार का पाचक रस निकलता है, एंजाइम निकलता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन ना जी, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, जठर ग्रंथि भी कैसा ग्रंथि होगा तुम्हारा? बहिर्स्रावी ग्रंथि, क्योंकि इससे भी क्या निकलता है? पचाने वाला रस, पाचक रस निकलता है। ठीक है, जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ाए थे ना जब? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे रे?
जयप्रग्रम, ठीक है। ये जठर ग्रंथि से कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है? 2 प्रकार का, रेनिन और पेप्सिन। ये भी कैसा ग्लैंड है? बहिर्स्रावी ग्लैंड। कैसा ग्लैंड? अच्छा बताओ, अग्नाशय, अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? अग्नाशय कैसा ग्रंथि है? अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। इसमें दोनों प्रकार का निकलता है, ठीक है। इसमें एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। एंजाइम में कौन सा एंजाइम निकलता है? एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। जबकि हार्मोन में कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो ये एंजाइम भी बनाता है। क्या बनाता है रे? एंजाइम भी क्या करता है? बनाता है। और क्या बनाता है? हार्मोन भी बनाता है, ठीक है। एंजाइम का भी निर्माण करता है और हार्मोन का भी निर्माण करता है। इसलिए ये अग्नाशय जो है ना, इसको कौन सा ग्लैंड में रखते हैं? मिश्रित ग्रंथि में। कौन सा ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि में। समझ में आया कि नहीं? आ गया बात? आ गया समझ में? अच्छा, और क्या? दूध ग्रंथि। दूध ग्रंथि भी कौन सा ग्रंथि होगा बताओ? बहिर्स्रावी के अंतरस्रावी? बहिर्स्रावी ग्रंथि। कैसा ग्रंथि है? बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूध ग्रंथि कैसा ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। समझ आया कि ना बात? तो ये सब सारा ग्लैंड कैसा ग्लैंड है जी? बहिर्स्रावी ग्लैंड है। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? पेट में। कहाँ पाया जाता है? पेट में। अग्नाशय कहाँ कहाँ मिलेगा? किसके नीचे? इस साइड, किस साइड? इस साइड। यहाँ पे क्या है? यहाँ अमाशय के ऊपर ना जी, अमाशय के ऊपर। और किसके नीचे? यहाँ फेफड़ा है, फेफड़ा है यहाँ पे। फेफड़ा के नीचे क्या मिलेगा? अग्नाशय पाया जाता है, ठीक है। समझ आया? अभी हम लोग क्या देखे? बहिर्स्रावी ग्रंथि। चलो बताओ, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, क्या बनाता है? आंसू बनाता है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या बनाता है? आंसू बनाता है। उसके बाद मायोबियम ग्लैंड क्या बनाता है? कीचड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कीचड़ का। कीचड़ में क्या बोलेंगे उसको? क्या जो बोले इसको, ठीक है। मायोबियम ग्लैंड कहाँ मिलेगा? मायोबियम ग्लैंड आंख में। सेरोमिन ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है? मोम का। किस चीज का निर्माण करेगा जी? मोम का। सबलिंगुअल ग्लैंड किस चीज का निर्माण करेगा? सीबम का, लार का, ठीक है। श्वेत ग्रंथि क्या बनाएगा? पसीना। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे, ठीक है। उसके बाद सेबेकस ग्लैंड क्या बनाता है? सीबम। क्या बनाता है? सीबम। सेबेकस ग्लैंड सब जगह पाया जाएगा नहीं, कुछ कुछ स्थान पे ही क्या होता है जी? पाया जाता है। जैसे नाक में हो गया, ठीक है। और कहाँ बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलो, सेबेकस ग्लैंड जो है ना, कुछ कुछ जगह पे ही क्या होता है जी? पाया जाता है। शरीर के सभी भाग में सेबेकस ग्लैंड नहीं होता है। सो जाएगी ना बात? तो सेबेकस ग्लैंड किसका निर्माण करता है? तेल का। किसका निर्माण करता है? तेल यानी सीबम का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। अश्रु ग्रंथि से क्या बनता है जी? आंसू। आंसू बनाने के लिए कौन सा ग्रंथि? लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? लैक्रिमल ग्रंथि, ठीक है। समझ आ गया बात? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? मायोबियम ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है? और कोई बहिर्ग्रंथि तुम लोग को याद आ रहा है? बहिर्स्रावी ग्रंथि ऐसा कुछ? अग्नाशय हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, ठीक है। चलो, बहिर्स्रावी ग्रंथि में इतना ही है। हाँ, लीवर। लीवर भी कैसा ग्रंथि है जी? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। लीवर भी एक क्या है? ग्लैंड है। लीवर भी क्या है? ग्लैंड, ठीक है। जो कैसा ग्लैंड है? बहिर्स्रावी ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है जी? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा अंग है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं है लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। कौन है जी? त्वचा, ठीक है। त्वचा देखो तो नीचे से लेकर ऊपर तक है कि नहीं? तो सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन होगा? हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन होगा?
लीवर होगा, यकृत होगा, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है जी? लीवर है। इसका वजन कितना होता है? हाँ, लगभग 1.5 kg के आसपास। कितना केजी के आसपास जी? 1.5 kg के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा वेरी करता है, आगे पीछे होता है, ठीक है। आदमी के किसके हिसाब से जी? शारीरिक बनावट के हिसाब से। अब मोहन का लीवर और मेरा लीवर एक जैसा होगा? हो जाएगा। चलो तो मोहन नापते हैं। पहले आप निकालिएगा, उसके बाद चलिए 3-4 किलो होगा मोहन। बताओ, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड क्या बनाता है? आंसू। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर। शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन है जी? लीवर, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रंथि बहिर्स्रावी, सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि लीवर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि मायोबियम किस चीज का निर्माण करता है? दूध ग्रंथि कैसा ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। कैसा ग्रंथि है? बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है। समझ आया कि नया बात? नहीं आया समझ में जी? सेबेकस ग्लैंड से क्या बनता है? सेबेकस ग्लैंड से क्या बनता है? सीबम बनता है, मोम बनता है। सेबेकस ग्लैंड से सीबम बनता है। क्या बनता है? सीबम बनता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि से क्या बनता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना बनता है। चलो इसको मिटा दें। उसके बाद हमारे शरीर में, ठीक है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है जी? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? लीवर। कौन है? ओ सॉरी, बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है? लीवर, यकृत। कौन सा जी? सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है? लीवर है। समझ आ गया बात? सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है? लीवर। चलो अब हम लोग ये छोटा ग्लैंड को क्या कर लिए? पढ़ लिए, ठीक है। छोटा ग्लैंड में सेबेकस ग्लैंड हो गया, श्वेत ग्रंथि हो गया, ठीक है। उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, उसके बाद मायोबियम ग्लैंड हो गया, सेरोमिन ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये छोटा ग्रंथि को क्या कर लिए? पढ़ लिए। अभी जो है ना सबसे बड़ा ग्लैंड कौन आएगा जी? लीवर। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिटाओ इसको।